नमस्कार दोस्तों। यूथ यानी युवा शक्ति और भारत की युवा शक्ति का एक बड़ा वर्ग आज की डेट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में भी डील करता है और इस हद तक क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में भी डीलिंग हो रही है जो समय समय पर लोगों से बात करने पर सामने आती है बात कि सैलरी, प्रोफेशनल रिसीट, बिजनेस रिसीट के कंसिडरेशन तक भी आपकी सेवाओं के बदले इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो, चाहे वो बिटकॉइन हो या यूएसडीटी हो, इस फॉर्मेट में आपको रिसीव हो रही हो सकती है। अब यदि किसी व्यक्ति को उसकी सैलरी या उसकी प्रोफेशनल रिसीट क्रिप्टो फॉर्मेट में यानी डिजिटल करेंसी फॉर्मेट में रिसीव हो रही है, तो क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी इनकम पर स्ट्रेट अवे 30% टैक्स लायबिलिटी लग जाएगी? मेरा ये कहना है, आपको जो नेचर ऑफ रिसीट है, जैसे सैलरी है तो सैलरी, बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम, उसी के ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स रेट है, सपोज स्लैब रेट है, वो रेट एप्लीकेबल हो। तो ये कह देना कि क्रिप्टो में कंसिडरेशन रिसीव होने पर स्ट्रेट अवे 30% टैक्स रेट लगेगी, ये गलत है। ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। तो फिर क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लायबिलिटी कब लगेगी? जब आपने कोई ट्रांजेक्शन ऐसा किया हो जिसमें क्रिप्टो होल्ड करके बेची हो और डिफरेंस कुछ कमाया हो, तो ऐसे जो आपने डिफरेंस कमाया है, मार्जिन कमाया है, केवल उस पर आपको 30% टैक्स लायबिलिटी लगेगी। तो आप मेरी बात को इस प्रकार समराइज कर सकते हैं कि क्रिप्टो में कंसिडरेशन रिसीव करना in form of salary, in form of business receipt, in form of professional receipt is not subject to 30%. बट क्रिप्टो में डील करना यानी एक क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो में शिफ्ट करना या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके उसको बेचना, इस प्रकार का जो डिफरेंस है वो सीधे 30% टैक्स रेट पे टैक्सेबल हो सकता है। सो आई होप दिस क्लैरिटी वुड बी यूजफुल टू यू।